हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एजेक्स के साथ जो भी हम पीएचपी माई एसक्यूएल यूज़ करके, यानी एजेक्स के साथ जो हम बैकएंड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हम कर्ड ऑपरेशन यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें लास्ट में जो वीडियो आई थी, अभी लास्ट वीडियो आई थी, वो बेसिकली आई थी कि एजेक्स के थ्रू हम लोग डेटा को अपडेट कर पा रहे थे। ठीक है, और वो काफ़ी टिपिकल प्रोसीजर था। ये कोडिंग हम उसमें कर रहे थे, जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को इंसर्ट भी करा पा रहे थे, उनको एडिट भी करा पा रहे थे। मतलब हम एडिट करते थे तो हमारे जो भी टेक्स्ट बॉक्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते थे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको अपडेट भी करवा पा रहे थे। अब आज जो हम एग्जिक्स पे वीडियो देखने वाले हैं, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी। बहुत ही छोटा सा कोड हमें करना है, पर इसको भी हम सीख लेते हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे डेटा को डिलीट करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरीके की कोडिंग करी थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं बेसिकली, मेरे पास ये सारा डेटा है और ये सारी कोडिंग जो हमने की हुई है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जो भी अब कोड्स हैं, यानी जो एजिक्स का, मैं ये डिलीट वाला कोड करके यहाँ पे मेरा फाइनल हो जाएगा कि हम बैकएंड के साथ एजेक्स में कैसे काम करते हैं। तो इस पूरे कोड को मैं अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, और इस कोड के अपलोड के लिए भी मैं एक लिंक बना दूंगा जहाँ से आप कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी एरर्स को, या अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोड को रख के भी आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसका फाइनल लिंक मैं दे दूंगा जिसमें पूरा प्रोजेक्ट आपका डाउनलोड रहेगा, उसमें डेटाबेस भी आपका रहेगा। सो जो लोग भी मुझे वीडियोस में सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस, और आपका प्यार मिलता रहे, यही बहुत अच्छी बात है। मैं नए नए ट्यूटोरियल्स इसी तरीके से लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, करना क्या है हमको, जैसे हमने क्या करा था कि जैसे हमारी ये टेबल फैच हो रही थी, अब यहाँ पे हर टेबल के सामने उसका खुद का एडिट बटन और अपडेट बटन था, तो वैसे ही हमें एक बटन बनाना पड़ेगा डिलीट का। तो एक्शंस तो हमारा सेम ही रहेगा, फील्ड इसको हम नहीं छूते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, ये टीडी में मैंने दो बटन बनाए थे, एक एडिट का और एक अपडेट का, और इसी के नीचे मैं एक बटन और बना लेता हूँ। क्योंकि अभी जो डिलीट का हम लोग कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, है ना। हमें सिर्फ आईडी चाहिए। आईडी कौन सी चाहिए, अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल मेरा देखा हुआ है तो बेसिकली जो हम आईडी ले रहे थे, कौन सी आईडी ले रहे थे, पर्टिकुलर हर एक रो की हम लोग आईडी ले रहे थे, जिसको हम लोग सर्वर के थ्रू यानी रिक्वेस्ट भेज रहे थे अपडेट डॉट पी पे, और यहाँ पे ये अपडेट कर रही थी वेयर क्लॉज यूज करके, जिसमें हम लोग इस वाली आईडी को पास कराए थे। अब सेम हमें यही प्रोसेस करना है, और सबसे ज़्यादा सिंपल क्या है कि हमें सिर्फ आईडी पास करानी है और हमें क्वेरी दे देनी है। ठीक है, हमारा डिलीट का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा। तो इनपुट टाइप बटन, बटन मैं क्यों ले रहा हूँ सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली एक एक्शन जनरेट कर रहे हैं एक बटन के थ्रू। ठीक है, तो इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लास। ठीक है, क्लास को मैं नाम दे देता हूँ डी एल टी, यानी डिलीट नाम से क्लास है तो मैं डी एल टी दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ एंड आई एम रिफ्रेशिंग द पेज, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिलीट का बटन आ चुका है। ठीक है, अब इस डिलीट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो नथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, कोई भी एक्शन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी कोडिंग नहीं की है, हमने इसको किसी भी स्क्रिप्ट से कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, क्लास जो है वो डीएलटी है, इसी पे सारा हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा jQuery सिंटैक्स का जो पैरेंथेसिस है वो क्लोज हो रहा है, तो इसके ऊपर ही हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट कोड्स। ठीक, और ये मैंने अपडेट वाले में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग जब डाउनलोड करेंगे, है ना, जब कोड देखेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पे कोटेशन या आपको कमेंट में मिल जाएगा कि पर्टिकुलर जो कोड लिखा है वो किसका है। तो हम डिलीट का कोड बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ खास काम नहीं करना है। हमें क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके की स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका मुझे पैरेंथेसिस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा अपना डिलीट का कोड लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करना है, अब ये जो क्लास है ना BTN, ये बेसिकली अपडेट वाले बटन की क्लास थी। ठीक, या एडिट वाले बटन की क्लास थी, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, हम देख लेते हैं। यस, ये अपडेट वाले की क्लास थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट के लिए हमें डिलीट वाली क्लास रखनी है जो कि है DLT। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक अलर्ट यूज करके देख लेते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो बटन है वो इससे कनेक्ट भी हुआ है या नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल ओके। ठीक, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑल ओके। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो भी ऑल ओके। मतलब हमारा जो बटन है दैट इज कनेक्टिंग, ये हमारे इस पर्टिकुलर फंक्शन से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अलर्ट को यहाँ से हटाते हैं और बेसिकली यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, वॉर करके एक मैं ले लेता हूँ डी आई डी, या मैं डी एल आई डी ले लेता हूँ, डिलीट आई डी। ठीक है सॉरी, ये आईडी मैं कौन सी ले रहा हूँ, देखिए ये जो यूआईडी हमने ली थी ना, पर्टिकुलर हमारे एक रो की एक आईडी ले रहे थे जो कि डेटाबेस से आ रही थी। मैं आपको दिखा दूँ, जिनको पता है दैट्स ओके, और जिनको नहीं पता है इसलिए मैं हर एक चीज़ बारीकी से समझा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, तभी तो कोडिंग कराने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। चलिए मैं कोड ओपन से यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र डेटा मैंने खोली, ये जो आईडी है ना, ये आईडी पर्टिकुलर हर एक रो की अलग है। इसी आईडी को हम यूज़ करेंगे, तो इस आईडी को हम बेसिकली अपने प्रीवियस कोड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने जो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया था, ये वाला जो यूज़र नेम के नीचे वाला हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे थे बेसिकली आईडी के लिए ही यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जो क्लास है वो यू आई डी है सॉरी। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा बटन क्लिक करेगा तो हम एक डिलीट आईडी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और बेसिकली हम इसमें क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यू उठानी आईडी की वो क्लोजेस्ट वाले की उठानी है। क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक तो एरे में है, दूसरा वाइल लूप के अंदर है, बहुत सारा डेटा है, तो क्लोजेस्ट वाले की उठानी है। रीज़न क्या है क्यों क्लोजेस्ट वाले की उठा रहे हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस वेरिएबल चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पर्टिकुलर ये क्या करेगा, दिस मतलब इस बटन को जब हम दबाएंगे, पर्टिकुलर इस वाले बटन को, इसके लिए दिस यूज हो रहा है। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो इसके लिए दिस यूज होगा। जब भी इस बटन को दबाएंगे तो दिस, इसकी क्लोजेस्ट टी आर ये वाली है, और इसकी ये फाइंड करेगा यू आई डी। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें दे देगा। वैल्यू किसमें आएगी, इसमें आएगी। चलिए एक बार हम लोग अलर्ट करा लेते हैं और वैल्यू को भी एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि आनी बिल्कुल सही चाहिए, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसकी क्लिक करता हूँ, आईडी 19 आ रही है। ठीक, इसकी 18 आ रही है, इसकी करता हूँ 17 आ रही है, 16 एंड दैट इज़ 15। मतलब आईडी हमारी ओके है, बटन हमारा बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको अलर्ट को हटाना और हमें एजिक्स का कोड लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डॉलर डॉट एजेक्स, इसके अंदर हम दो पैरेंथेसिस लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे URL। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा क्या है, delete डॉट php। ठीक, delete डॉट php मिल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यूज़ कर रहे थे। देखिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म डेटा यूज़ कर रहे थे। ठीक, क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो इमेज थी वो बिना फॉर्म के सबमिट नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे तो डेटा हम इमेज की फॉर्म में भेजते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरा फॉर्म नहीं लेंगे, हम बिल्कुल एक सिंपल सी आईडी को भेजेंगे किसी वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप। टाइप आप जानते हो हम लोग रखते हैं पोस्ट। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटा। तो डेटा के मैं जो ले रहा हूँ, अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली एक जेसॉन का टाइप है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, पी डी एल टी, मतलब पोस्ट डिलीट आईडी, और इसको कोलन के सामने जो वेरिएबल रखूंगा वो ये वाला रखूंगा। ये मैंने इसलिए करा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मतलब ये आईडी जो है वो यहाँ से उठ के जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, और ये वाला जो वेरिएबल है ये जाएगा डिलीट डॉट php वाले। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सक्सेस फंक्शन ले लेते हैं। सक्सेस के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली वी आर गेटिंग द रेस्पॉन्स। ठीक, जैसा हमने पीछे भी किया हुआ है। देखिए सक्सेस की स्पेलिंग मैंने फिर गलत कर दी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ठीक, कि स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स जो भी मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमेशा की तरह, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 1, अगर रिस्पॉन्स हमारा 1 मिलता है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अलर्ट। डुअल कोट्स में हम लोग दे देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही डिलीट हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि डिलीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस वाली टेबल को अपडेट कर देते हैं। तो ये गेट डेटा नाम का फंक्शन है, ये मैं ले लेता हूँ
और यहाँ पे भी सक्सेस के बाद डिलीट होने के बाद मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा दूँगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी सिंपल, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक। अब जो हम लोग बनाने वाले हैं वो डिलीट डॉट पी बनाने वाले हैं। तो देखिए अपडेट डॉट पी में जाके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूँगा, तो हमारे पास चीज़ें हैं और आपको समझ में आ रहा है तो पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें ना तो ये नेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको ये इमेज भी नहीं चाहिए, मूव अपलोडेड फाइल भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए डेटाबेस का कनेक्शन जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी हमको चाहिए आईडी तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी आई डी, मतलब डिलीट आईडी, ठीक है, या डी एल आई डी कर लेता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं डी आई डी रहने देता हूँ, मतलब वट एवर वेरिएबल यू वांट आप यहाँ पर रख सकते हो। अब जो अंदर पोस्ट के अंदर ये जो आएगा ना वो कहाँ से आएगा वो मैं आपको बता दूँ, वो वेरिएबल आएगा ये वाला पी डी एल टी। पी डी एल टी वाला कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा। अब वो जो वेरिएबल यहाँ से ये डी एल आई डी वैल्यू उठाएगा, इसको भेजेगा, ये वैल्यू इसमें ट्रांसफ़र करेगा और ये बेसिकली रिक्वेस्ट जाएगी डी एल ई टी में, यहाँ पे इसमें, ठीक। तो अब इसको आईडी मिल जाएगी कौन सी, डी आई डी वाली। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है क्वेरी चेंज करते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है, क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम। डिलीट में जो क्वेरी है वो फ्रॉम से यूज होती है, तो डिलीट फ्रॉम यूजर डेटा वेयर आईडी इक्वल टू, कौन सी आईडी, ये वाली जो आईडी है 1918 17, तो वेयर आईडी इक्वल टू, अब डॉलर यू आई डी नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा डॉलर डी आई डी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव मैं इसको करता हूँ किस नाम से, डिलीट डॉट पी एच पी, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद अब हम इस कोड को चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं देखिए इस रेड फ्लावर वाले को पहले मैं सबसे पहले डिलीट करूँगा, तो मैंने इसको डिलीट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है डिलीट सक्सेसफुली, बट ये तो हमारा अलर्ट आ रहा है, हमें नहीं पता अभी क्या है। तो जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि डेटा हमारा डिलीट हुआ है नहीं। ओके करते हैं एंड दिस इज वर्किंग, ठीक है। आप देख रहे हो डेटा जो हमारा है वो डिलीट हो चुका है। ये ब्लैक जो आ रही है, जो इमेज आ रही है ब्लैक मैन की आ रही है। चलिए इसको डिलीट करके देखते हैं। देखिए ये भी डिलीट हो गया। गुटका वाले डिलीट करते हैं, गुटका हटाओ, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं डिलीट। तो आप देख रहे हो कि अब हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ वर्क करके। तो पहले मैं सारी डिलीट कर लेता हूँ ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है अभी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एच पी एको, ठीक। और जेंडर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेल एंड फीमेल, ठीक। यहाँ से एक इमेज हम लोग ले लेते हैं, मान लो ये रेड फ्लावर की ले ली मैंने, इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो आप देख रहे हो डेटा हमारा सबमिट हो गया एंड इट इज शोइंग द डेटा, ठीक। अब मुझे अगर अपडेट करना है, एडिट पे क्लिक करा, पी एच पी एको इज गुड, ठीक। मेल फीमेल एंड यहाँ पे कर देता हूँ अदर, और इमेज भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, येलो फ्लावर ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू अपडेट इट। सो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट इट। सो डिलीट पे क्लिक करा एंड बूम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एजेक्स के थ्रू पी एच पी माई एस क्यू एल का यूज़ करके, यूजिंग एजेक्स एंड बैकएंड में पी एच पी माई एस क्यू एल यूज़ करके किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेन इसमें जो टाइमिंग लगी वो हमारी अपडेट डिलीट में लगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब एप्लीकेशन वर्क करती है ना तो सेम पेज पे ही वर्क करती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी कोड हो वो बिल्कुल एक ही पेज पे हो। तो आप देख रहे हो एक ही पेज पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब आप इंसर्ट कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो, डिलीट कर पा रहे हो, फेच कर पा रहे हो, ठीक है, एडिट भी कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, ठीक। सारा कुछ हम मतलब वर्ड ऑपरेशन में जितनी भी 4 चीज़ें हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, वो आप सारी कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये था एजेक्स के थ्रू, जेक्वेरी एजेक्स के थ्रू, और पी एच पी माइस्क्यूएल इसमें यूज़ हुआ था बैकएंड में, मतलब माइस्क्यूएल डेटाबेस हमने यूज़ किया था। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। हमको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपना इंटेंशन दिखाएं और सपोर्ट करें हमको। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपनी पोस्ट भी मैं कम्युनिटी पे डालता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जिस पे भी आने वाली है मैं उस पर एक पोस्ट डाल दूंगा, आप लोग बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो और आनी चाहिए, या आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट है छोटा सा या व्हाटएवर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर ही वर्क करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।